नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा बिल्किस बानो केस का मुद्दा उन 11 दोषियों की रिहाई का जिन्हें बिल्किस बानो से जब वो गर्भवती थी गैंग रेप के आरोप में और उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या के आरोप में के दोष में सज़ा सुनाई गई, उम्र कैद की सज़ा हुई और उसके बाद गुजरात सरकार ने समय से पहले रिहा कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। बिल्किस बानो ने भी याचिका दाखिल की और कहा है कि इन दोषियों को दोबारा से गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाना चाहिए। गुजरात सरकार का रिहा करने का फैसला सही नहीं है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने गुजरात सरकार से तमाम दस्तावेज मांगे थे, रिकॉर्ड मांगा था और कहा था कि वो रिकॉर्ड दे और बताए कि किन कारणों के चलते दोषियों को समय से पहले रिहा किया गया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी कहा था कि वो भी अपने दस्तावेज तैयार रखें और अगली सुनवाई पर इस मामले को देखेंगे। सवाल उठाए थे कि गुजरात सरकार ने किस नीति के तहत, कौन सी स्पेशल नीति के तहत इन 11 दोषियों को रिहा किया है। आज की सुनवाई काफ़ी अहम रही, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों के बारे में पूछा तो केंद्र सरकार और गुजरात सरकार की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि वो इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करना चाहते हैं। वो कागजात दस्तावेज नहीं दे सकते क्योंकि ये उसका विशेषाधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने इसे नहीं रख सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून से ऊपर कोई नहीं है और इसके बाद गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि ये कोई आम मामला नहीं था, सेब की तुलना संतरे से नहीं की जा सकती है। इसी तरीके से एक व्यक्ति की हत्या की तुलना नरसंहार से नहीं की जा सकती है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को ये भी कहा कि पावर जो है, शक्ति, उसका इस्तेमाल सही ढंग से होना चाहिए और जनता की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार होती है वो समाज की भलाई के लिए काम करती है। उन्होंने ये भी कहा कि आपको ये कारण बताने होंगे कि आखिर इन 11 दोषियों की रिहाई के पीछे क्या कारण थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी गिनाया कि हर दोषी को 1000 दिन से ज़्यादा पैरोल दिया गया, एक दोषी को 1500 दिन का पैरोल दिया गया। ये किस कारण से दिया गया, क्यों दिया गया, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही साथ ये भी कहा कि ये कोई आम मामला नहीं है, ये एक भयानक मामला है जिसमें एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप हुआ, उसके परिवार के साथ लोगों की हत्या कर दी गई और ऐसे में सरकार ये कहकर नहीं बच सकती कि ये उसका विशेषाधिकार है, उसने दोषियों को रिहा कर दिया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। हालांकि समय भी दे दिया है केंद्र सरकार और गुजरात सरकार को 1 मई तक वो ये बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज मांगने के फैसले के खिलाफ वो पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहे हैं या नहीं। 2 मई को अगली इस मामले में सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्ती दिखाई है, गुजरात सरकार पर खास तौर पर बड़ी टिप्पणी की है, बड़ी फटकार लगाई और कहा है कि ये दस्तावेज ना देना अपने आप में कंटेम्प्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो स्वतः संज्ञान लेकर कंटेम्प्ट का मामला शुरू कर सकता है और इस मामले में फैसला भी सुना सकता है, लेकिन वो फिलहाल इंतज़ार करेगा। तो यहाँ पर बिल्किस बानो के जो 11 दोषियों को छोड़ा गया, उनकी तरफ से भी समय मांगा जा रहा था कि उन्हें समय चाहिए, केंद्र सरकार की तरफ से भी समय मांगा जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ साफ कर रहा है कि वो इस मामले में आगे बढ़ना चाहता है। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार गुजरात सरकार को लगाई थी और कहा था ये आम मामला नहीं है। उसी तरीके से आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज बिल्किस है, कल कोई और हो सकता है। ऐसे में सरकारों को अपनी जो शक्ति है उसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए लगाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि व्यक्ति कितना भी ऊँचा हो, कितने भी उसको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो अपराध होते हैं वो समुदाय और समाज के खिलाफ होते हैं। इसलिए सरकार के कोई भी फैसला वो समाज और समुदाय के इर्द गिर्द होना चाहिए। तो यहाँ पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है कि ऐसे जघन्य कांड के दोषियों को समय से पहले रिहाई गुजरात सरकार ने क्यों दी, गृह मंत्रालय ने उसकी इजाज़त क्यों दी। ये एक ऐसा मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं यहाँ पर आई हैं, बिल्किस बानो खुद भी आई है। पहले नोटिस जारी हो गया था, गुजरात सरकार ने इस मामले में दोषियों की रिहाई को सही ठहराया था और ये भी कहा था केंद्र सरकार ने इजाज़त दे दी थी, अनुमति दे दी थी, क्योंकि ये मामला सीबीआई ने इस मामले की जांच की थी। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसे मामले में जिसमें गुजरात से बाहर ट्रायल चला हो, जांच सीबीआई ने की हो, सीबीआई के जज ने सवाल उठाए हों, ट्रायल कोर्ट के जज ने सवाल उठाए हों, सीबीआई के एसपी ने उस समय सवाल उठाए हों, ऐसे मामले में गुजरात सरकार के पास पर्याप्त कारण होने चाहिए ऐसे दोषियों की रिहाई के। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख भी साफ कर दिया है। इंतज़ार 2 मई की सुनवाई का होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।